हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीयूईटी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड पता ही होनी चाहिए। और जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंग्लिश में क्या स्कैम हुआ था पिछले साल, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले वही बताता हूँ जो कि मतलब पिछले साल हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या सीन हुआ था, वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो सेम टू सेम पिछले साल मैं भी प्रिपेयर कर रहा था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अलग से। तो मैंने भी सेम किया कि सबसे पहले सिलेबस देखा वेबसाइट से और सिलेबस नोट डाउन करके उसका प्रिपेयर करने लग गया। यहाँ तक तो सब सही था, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। बट जैसे ही मतलब स्टार्टिंग के बच्चों का पेपर हुआ, फिर उसमें पता चल रहा है कि इंग्लिश में वोकैब तो आ ही नहीं रही है और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी आप सिलेबस देखोगे उसमें आपको मिलेगा रीअरेंजिंग वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, फैक्चुअल एबिलिटी, मतलब इस टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल जो भी आपके वोकैब से रिलेटेड होंगे, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे, वो उस टाइप का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज की उसमें मिसिंग होगी जो कि होगा ग्रामर। ग्रामर का उसमें क्लियर कट मेंशन नहीं था। तो पिछले साल सेम टू सेम मतलब लास्ट तक मैंने वोकैब खींच के दबा के वोकैब प्रिपेयर कर रहा था, तो ग्रामर को देखा ही नहीं क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं और उससे पिछले साल वाले में ग्रामर पूछी नहीं थी, तो इसलिए ग्रामर पे ध्यान दिया नहीं। बट जैसे ही पता चला कि मतलब फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों से, मतलब जो भी यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो जो बनती है उनसे पता चला कि एग्जाम में तो ग्रामर के क्वेश्चन है। तो कुल मिला के सीन ये हुआ था कि आपको पता चलता है लास्ट मोमेंट में कि ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिकली जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है ग्रामर के क्वेश्चन। अगर आप सिलेबस को डायरेक्टली फॉलो करते हो और आप अगर सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे, बट एग्जाम में ग्रामर भी पूछी जाती है। बट दिक्कत की बात ये नहीं है कि इसमें हार्ड लेवल की ग्रामर पूछी जाती है, आपसे बेसिक बस 10th लेवल की ग्रामर पूछी जाती है। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते ना तो भी आपके आराम से 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं और बिना पढ़े भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। देखो, आप टेंशन मत लो, आपका पेपर हार्ड नहीं आता है सबसे पहले तो इस चीज की टेंशन मत लो। और अगर आपके पास मतलब कॉमन नॉलेज से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 150 प्लस 160 प्लस आउट ऑफ 200 इजिली इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो। और इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। देखो, आपको डर क्यों लग रहा है अभी तक, क्योंकि आपने अभी तक शायद कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है। एक बार आप पीवाईक्यू इंग्लिश का सॉल्व करके देखना, कोई भी शिफ्ट का मिल जाए आपको इंग्लिश का, एक बार बस आप पेपर लगा के देखना कि आपको पता चलेगा इसमें क्वेश्चन मतलब इजी आते हैं। अगर आप टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी इंग्लिश अच्छे से कवर की जा सकती है। देखो, सिलेबस तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर बात कर रखी है, तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो सिलेबस देखने के लिए। अब मेन जानते हैं कि आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। देखो, अब इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है वो भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसे कि ग्रामर हो गया और वोकैब हो गया। तो हम ग्रामर के साथ स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपको ग्रामर कैसे प्रिपेयर करना है। ग्रामर का जितना भी पोर्शन आता है एग्जाम में वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, तो इजीली आप एग्जाम कर सकते हो। और आपको अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या आपको अभी तक रूल्स नहीं पता है, एक्टिव पैसिव के रूल्स भूल चुके हैं, वो वॉइस के मतलब नरेशन के रूल्स भूल चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भूल चुके हो, तो आप अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, आपका इजीली कवर हो जाएगा। आपको चीजें को समझना है, बुक से क्वेश्चन लगाने हैं और मतलब क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे आप ग्रामर की आपकी हैबिट बनती जाएगी और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप करोगे तो आपका ग्रामर का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप आइडियल प्रिपरेशन करते चल रहे हो और डेली बेसिस पे अपना वोकैब का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। बट आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और आपको वोकैब का सेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कैसे कंप्लीट करूं, कैसे लेके चलूं इस चीज को, तो इस चीज का एक सॉल्यूशन है। देखो, आपकी अगर कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है इस टाइप को मतलब वोकैब को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको करना क्या है, बेसिकली एक छोटा सा चैलेंज टाइप में आपको खुद को देना है कि आपको डेली बेसिस पे 40-40 सेक्शन के डिवाइड कर लेना है। मतलब 40 सिनोनिम्स, 40 एंटोनियम्स और 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डेली बेसिस पे लेके कंप्लीट करने हैं। और इसको आपको डेली टारगेट सेट करना है कि मेरे को इतने टाइम में एक बार आपको लेना है कि मेरे को 40 सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं, एक बार लेना है आपको 40 एंटोनिम्स कंप्लीट करने हैं और एक बार लेना है कि आपको 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने हैं। आपको बेसिकली हार्ड 10 से 20 मिनट लगेगी और कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप इस चीज को 40 से 50 या 60 कर सकते हैं। इस चीज को आपको एज ए चैलेंज के रूप में लेना है और आपको इस चैलेंज को डेली बेसिस पे खुद से कंप्लीट करना है और खुद के अंदर चुन रहेगी कि मेरे को कंप्लीट करना है। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके मन में खुद ही बूस्टअप आएगा और आपको प्रिपरेशन मतलब डेली बेसिस पे अच्छी रहती रहेगी। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है और कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको चैलेंज बनाओ और इस टाइप को एज ए चैलेंज लेते हो और फिर आप इस चीज को डेली बेसिस पे कंप्लीट करते जाते हो, तो आपके बहुत सारे वर्ड्स वोकैब के प्रिपेयर होते रहेंगे। अब देखो, आपको ये सब मतलब कहाँ से मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनिम, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो, अब हमने दो चीज जानी, ग्रामर और वोकैब को आसानी से खत्म किया। अब तीसरी चीज समझते हैं कि
अब जो भी आपके क्वेश्चन बच गए, रीअरेंजिंग वर्ड्स बच गए या पैसेज बच गए, उनको कैसे करना है। देखो इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप पढ़ पाओगे, जितने फास्टली चीजों को पढ़ोगे, मतलब जितने जल्दी आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मतलब बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है। और भाई पैसेज के लिए आपको टाइम लगता है और उसके लिए आपको फास्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी के आप ग्रामर क्वेश्चन मतलब फास्टली कर दोगे, अगर आप पैसेज में फंस गए तो मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसेज सॉल्व करने हैं और टाइमर सेट लगा के पैसेज सॉल्व करना है कि आप इतने देर के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। देखो आप पैसेज भी सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको टाइम के साथ फास्ट होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और बार बार पैसेज के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार। देखो आप इस चीज की टेंशन मतलब जितनी आसानी से मैंने मतलब तीनों चीजों को इतनी जल्दी से समझे हैं और आप सोच रहे होगे कि मतलब मैंने समझा दिया बट आपको रियल लाइफ में करना है, तो आप अगर चीजों को डेली करते जाओगे तो भाई हो जाएगी इस चीज की टेंशन। मतलब इंग्लिश का एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता जितना आप सोच रहे हो। एक दो क्वेश्चन पेपर खुद से लगा के देखना, फिर मतलब खुद पे ही मन अच्छा होगा कि यार पढ़ूंगा तो मतलब कर सकता हूँ, इतना हार्ड भी नहीं आता है। देखो आप मेरे को बताना जरूर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि मतलब पिछले साल क्या सीन हुआ था, वो मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये पॉइंट पता था कि नहीं पता था और आपको कैसा लगा। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।